नमस्कार बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरएस नॉमेनक्लेचर तक पढ़ लिया था, है ना। चलो तो रिवाइज कर लिया होगा उतना, है ना। रिवाइज अभी इसको करते रहिए, सवाल हम देंगे, भेजेंगे आपको, ठीक है। तो आरएस नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किया था, उसमें सारे स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान होंगे। एक सवाल फटाफट बनाइए, देखो। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर करिए फटाफट। आरएस नॉमेनक्लेचर इसका है भाई। तो कैसे किया था हम लोगों ने? सबसे पहले क्या करते थे, आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सा कार्य सेंटर है। भाई इसके पास एक ये कार्य सेंटर है और एक ये कार्य सेंटर है ना। इन्हीं दोनों का आपने को नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले क्या करो, मान लो इसका अगर हम लोग करें तो इसमें सबको चारों वैलेंसीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला बॉन्ड फर्स्ट वैलेंसी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और किसी में ऐसा नहीं है ना। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये वाला हो गया, थर्ड ये वाला हो गया और फोर्थ अपना ये वाला हो गया, है ना। तो ये चार वैलेंसी हो गई। फिर हम लोग क्या करते थे, सीआईपी रूल से प्रायोरिटी असाइन कर दिए और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश बॉन्ड पे ले जाते थे। तो चलो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे और इसको हम लोग इधर ले आएंगे, है ना। तो ये वाला जो डी है वो यहाँ आ गया। तो अब ये हो गया थर्ड प्रायोरिटी और ये हो गया फोर्थ प्रायोरिटी। ऐसा इमेजिन कर लो, है ना। अलग से बनाने की जरूरत अगर समझिए तो बनाइए, नहीं तो अगर ऐसे ही समझ में आ जाए तो ऐसे ही ठीक है ना। जल्दी नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और अब D यहाँ आ चुका है, H यहाँ आ चुका है, तो ये 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग पेन रोटेट करेंगे 1 से 2 से 3 की तरफ। तो 1 2 3 कैसा हो रहा है, फोर्थ को क्या कर देना अपने को, एकदम इग्नोर कर देना है। बोलो भाई। तो 1 से 2 से 3 कैसे घूम रहा है, R घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। R होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, S होगा। करेक्ट। क्यों होगा S? क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्सचेंज किया हुआ है, ठीक है। एक एक्सचेंज करके ऐसा किए, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके अपने को फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे ले जाना था। एक किए इसलिए उल्टा रिपोर्ट कर देंगे, लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करो। इसमें ये वाला OH1 हो गया, ये वाला बॉन्ड फिर 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो ऑलरेडी डैश पर है, तो इसमें अपने को कुछ नहीं करना है ना। जो है जैसा है बस वही आंसर कर देना है। तो देखो 1 2 3, फोर्थ को इग्नोर करते हुए 1 2 3 कैसे घूम रहा है भाई, है ना, ऐसा घूम रहा है। 1 2 3 कैसे घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। अच्छा, कोई एक्सचेंज नहीं किया आपने, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ चुका है, R आ चुका है। तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन R निकाल लिया, इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S निकाल लिया। बोलो, इतनी बात आई समझ में। अब जैसे सवाल में क्या करेगा कि सवाल में आपको इसका नॉमेनक्लेचर जब आपको लिखना होगा तो आप इस R और S का पोजीशन क्या दोगे, है ना। जैसे कुछ लोग मान लीजिए अगर हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, है ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 2 पर R है सर और फिर 3 पर S है ना। 2R 3S और बाकी फिर आप बता दोगे ना कि भाई जहां जहां जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, समझ के बाद। तो ये 2R 3S है। या कुछ लोग क्या बोलोगे, सर यहां से 1 अगर करें तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 2S 3R है क्या, है ना। ये सही है या ये सही है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ही देगा कि इसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज रिटन एज ऑप्शन A दिस, ऑप्शन B दिस, ऑप्शन C कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलेगा इसमें। तो इन दोनों में से कौन सा सही है ये बताइए, है ना। तो देखो जो इसके पहले का आयुपेसी का रूल है वो यहाँ फेल नहीं हो रहा है।
इस मॉलिक्यूल का अगर नाम देना होता तो आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए नंबरिंग यहीं से करते, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 होता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है अल्कोहल, तो नंबरिंग अपनी किधर से होगी, इधर से ही होगी, 1 2 3 4, तो 2R 3S इज करेक्ट एंड 2S 3R इज रॉन्ग। समझ गए? तो इस तरह से नंबरिंग इसमें दी होती है। समझ में आई की बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, अब यहां पर हम लोग एक चीज और समझते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग जब न्यूमन वाला प्रोजेक्शन पढ़े थे ना, कॉन्फर्मेशनल पढ़ने के लिए हम लोग 2 टाइप का प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, एक था सॉहर्स और दूसरा पढ़े थे हम लोग न्यूमन, है ना, याद है? उसी तरह से एक ये भी है ना 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का, तो ये भी समझना है। और ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहाँ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो जरा फिशर प्रोजेक्शन स्पेलिंग देख लेना, आई थिंक सी भी होगा, है ना, वो चेक कर लेना जो भी है, लेकिन जो मतलब है वो इससे चल जाएगा ना, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला अपना एक मॉलिक्यूल है, ये वाला अपना एक मॉलिक्यूल है लेट अस से, ठीक है, इसको इस रिप्रेजेंटेशन को है ना हम लोग बोलते हैं वेज डैश, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेज डैश या फ्लाइंग वेज ऐसा भी बोला जाता है। और इसको अगर हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करें तो एक ऐसा प्लस साइन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये वाला कायरल जो सेंटर है, ये वाला कार्बन, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब 4 वैलेंसी इस पे है, ये 4 वैलेंसीज यहाँ पर अप्रोप्रिएटली आ जाएंगी। ठीक है, लेट अस से कि यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर डी है। तो इस मॉलिक्यूल का एक फिशर प्रोजेक्शन ये है ना। कई फिशर प्रोजेक्शन इसके बन सकते हैं, इन चारों की पोजीशन कुछ कुछ चेंज हो सकती है ना, कई तरह से बनाया जा सकता है। उनमें से एक मैंने बना दिया है कि भाई ये एक फिशर प्रोजेक्शन है इस वेज डैश मॉलिक्यूल का। ठीक है, अच्छा ये कैसे बना इस पर हम लोग अभी आते हैं, वो भी सीखना है, वो भी मजेदार बात है ना। लेकिन फिलहाल हम लोग फिशर प्रोजेक्शन का नॉमेनक्लेचर करना पहले सीख लेते हैं, है ना। तो ये इसका, इस मॉलिक्यूल का फिशर प्रोजेक्शन है और इसका नॉमेनक्लेचर अपने को सीखना है। ठीक है, ऐसा आप कॉपी में देखे होंगे, किताबों में देखे होंगे कि ऐसा बना रहता है। वहां से ये कैसे आया इस पर हम लोग बात अभी करेंगे। ठीक है, पहले लिखो नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन, एफपी है ना, फिशर प्रोजेक्शन। समझे बात? तो इसमें इसका नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है, समझिए, है ना। तो इसमें अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें, इसमें अगर हम लोग स्टेप्स की बात करें तो जो पहला स्टेप है इसमें वो वही है, क्या है? असाइन प्रायोरिटी, असाइन प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू CIP रूल। कर दिया भाई, चलो कर दो यहाँ पे फटाफट। ये हो गया 1, ये हो गया अपना 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 हम लोगों ने प्रायोरिटी असाइन कर दिया इसको। अब स्टेप 2 है ना, अब क्या करना है अपने को? अब बस कुछ नहीं करना है, अब बस पेन रोटेट करना है ना। तो पेन रोटेट करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? रोटेट पेन कहां से कहां तक? 1 से 2 से 3। यहां पर भी अपने को 4 को क्या करना है? कंप्लीटली इग्नोर कर देना है ना। तो हम लोग यहां पर इसको 1 से 2 से 3 रोटेट किए, है ना। और फिर सेम बात है ना, लेकिन यहां पर एक चीज बस आपको ऐड करनी है ना। यहां पर एक चीज ऐड होगी, क्या होगा? यहां पर एक चीज देखना होगा। 1 से 2 से 3 रोटेट किए, अब आपको एक चीज देखना होगा कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप,
इज ऑन वर्टिकल लाइन, इज ऑन वर्टिकल लाइन। समझे बात? क्लियर हो रही है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पर है, वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली लाइन, तो चाहे ऊपर और चाहे नीचे दोनों में से कहीं पर भी अगर फोर्थ वर्टिकल पर है तब जैसा रोटेशन हो रहा है वही आंसर बोल दोगे। मतलब 1 से 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज आएगा, अगर क्लॉकवाइज आएगा तो आप आंसर बोल दोगे अपना आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आंसर बोल दोगे क्या? एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो आंसर बोल दोगे एस। कहानी आई समझ में? सिंपल सी बात है, अगर क्लॉकवाइज आया तो आर, और अगर अपना इसमें एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पर है। इसी में दूसरा केस ये हो जाएगा कि इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे किधर भी है तो जो आंसर है उसका उल्टा। बात समझ में आया? पूरा कहानी लिखने से अच्छा है कि बस इसका उल्टा ध्यान रख लो कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है तो अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपको आंसर रिपोर्ट कर देना है क्या? एस, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एस लिखना चाहिए था, लेकिन क्या लिख दोगे? आर। ठीक है ना? ठीक वैसा ही। तो जैसे इसका नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग करें 1 से 2 से 3 पेन घुमा रहे हैं, 4 को क्या कर रहे हैं हम लोग? इग्नोर कर दे रहे हैं। बस ये देख ले रहे हैं कि 4 वर्टिकल पर है कि हॉरिजॉन्टल पे है। तो 4 वर्टिकल पे है तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो 4 वर्टिकल पर होगा तो जैसा है वैसे ही आंसर कर दोगे। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? एस। दिखाई दिया बात? अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर चेक करेंगे तो ये भी एस ही आना चाहिए। बोलो तो, क्योंकि अगर ये फिशर प्रोजेक्शन इसका है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वही फिशर प्रोजेक्शन इसमें आना चाहिए। बोलो तो इसको जरा करके देखो, मेरे हिसाब से तो एस आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है ऐसे ये। बोलो भाई, तो ये अगर एस आया तो ये भी एस ही रहा होगा। क्लियर बात? तभी ये फिशर प्रोजेक्शन इसका फिशर प्रोजेक्शन है। अगर ये एस है और ये आर आता तो इसका मतलब आपने गलत बना दिया है। ये फिशर प्रोजेक्शन इसके एनेंशियोमर का है। करेक्ट बात, समझ गए? तो ये बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी असाइन करेंगे, फिर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को देखेंगे वर्टिकल पर है या हॉरिजॉन्टल पर है। वर्टिकल पर अगर होगा तो जैसा रोटेशन हो रहा है वही आंसर होगा, और अगर हॉरिजॉन्टल पे होगा तो जैसा रोटेशन हो रहा है उसका उल्टा आपको रिपोर्ट कर देना होगा। क्लियर बात? चलिए, तो कुछ इस पे प्रैक्टिस कर लिया जाए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज करके करेंगे, है ना? चलिए, चलो भाई, तो फटाफट कर दो, मुझे जल्दी से बताओ, है ना? फाइंड कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन फटाफट निकाल के मुझे बता दो कैसे निकालते हैं, है ना? सीख गए कि नहीं? तो पहला वाला कर लिया होगा आपने। पहला वाले पे देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी, सेकंड इसकी हो जाएगी, थर्ड इसकी हो जाएगी और फोर्थ ये हो जाएगा।
फोर्थ देख लिया हमने कि वर्टिकल पर है। अब हम पेन रोटेट करेंगे 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 कैसे घूम रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस अपना, सही आया होगा, है ना। इसमें करेंगे अपन, तो इसमें है ना पहले यहाँ पे कर लेते हैं फिर यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसमें देखो तो ये वाला 1 हो जाएगा, फिर ये वाला जो वैलेंसी है इस कार्बन का, ये जो नीचे आ रहा है ये वैलेंसी 2 हो जाएगा, ये वैलेंसी 3 हो जाएगा और ये वैलेंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 है ना, 1 2 3 और फोर्थ किधर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल पे। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आर आंसर करना चाहिए था, लेकिन क्या कर देंगे हम लोग, एस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है। इसकी बात करें हम लोग, है ना, तो इसमें ये 1 हो गया, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब आंसर क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ किस पर है, हॉरिजॉन्टल पे है। तो एस का उल्टा क्या बोल दोगे, आर बोल दोगे। आई बात समझ में ना, ठीक है, सही कर रहे हो। इसका भी मुझे करके बता दो जरा जल्दी से। तो इसमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये हो जाएगी, सेकेंड प्रायोरिटी जो होगी वो ये वाली बॉन्ड होगी, थर्ड प्रायोरिटी ये होगा और फोर्थ प्रायोरिटी ये होगा, है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ लोगों ने ये सेकेंड और ये थर्ड किया होगा, क्या पढ़े CIP रूल में ना। तो ये वाला सेकेंड है ना, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऊपर वाला दोनों ऑक्सीजन उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो थर्ड होगा, है ना। चलिए, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आर होना चाहिए था आंसर, लेकिन फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है तो ये एस हो गया। और इसकी बात अगर हम लोग कर लें तो ये फर्स्ट हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है, सेकेंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, फोर्थ वर्टिकल पे है। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी एस हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक बार फिर से, अगर आप याद करें तो इसको क्या बोलोगे, इसको 2R3S बोलोगे या 2S3R बोलोगे, है ना। फिर वही बात आ रही है ना। तो इसमें नंबरिंग किधर से करोगे आप, इधर ऊपर से नंबरिंग होगी ना, क्योंकि OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, Cl फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है क्या। तो नंबरिंग यहां से होगी इसमें 1 2 3 4, है ना। तो 2 पर S और 3 पर R, तो इसका आंसर हो जाएगा 2S 3R, है ना। ये पोजीशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। उसी तरह में अगर इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो किधर से भी करो सेम ही आएगा, लेकिन नंबरिंग इसमें कहां से होगी, यहां से होगी ना, 1 2 3 4, तो 2S 3S, ठीक है। इसका आंसर होगा 2S 3S, ठीक है। इसका बता दो जल्दी से, ये वाले कार्बन का कर लिए। इसमें ये फर्स्ट ये वाला हो जाएगा, कौन सा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, सेकेंड ये वाला हो जाएगा, थर्ड ये वाला हो जाएगा और फोर्थ ये वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैसे घूम रहा है भाई, क्लॉकवाइज घूम रहा है। नहीं तो क्लॉकवाइज का आर होना चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी देखेंगे, वर्टिकल पर है तो आर का आर ही रिपोर्ट कर दोगे। इस कार्बन का क्या आया बताइए, इस कार्बन का क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, निकाल पाए, आया ही नहीं होगा, करेक्ट, निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कायरल ही नहीं है। तो अगर ये कायरल ही नहीं है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो सिर्फ कायरल सेंटर के लिए है, समझ गए बात। तो इसमें एक ही कायरल सेंटर है और वो क्या है, आर है, समझ गए। चलिए, तो ये करने आगे आपको आगे बढ़ा जाए। अब आ जाओ, एक बढ़िया चीज समझते हैं, है ना। लिखो कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन। देखो ये थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इमेजिनेशन लगता है पहली बार समझने में, है ना।
तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, डिफिकल्ट नहीं है, ये करने आना चाहिए, ये बात श्योर है ना, आना चाहिए जरूर, क्योंकि इससे सवाल बहुत जल्दी बन सकता है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस पर, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करने में इनिशियली थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं, जैसे मान लो अगर अपने पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसको अपने को कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन में, तो इसके पास ये 4 वैलेंसीज हैं और ये 4 वैलेंसीज यहाँ कहीं बैठनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें यह है कि कौन सी कहाँ जाएगी, है ना। तो उसके लिए पहले फिशर प्रोजेक्शन को समझ लें, ये होता क्या है ना। ये इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल है, ऐसी डायरेक्शन से इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जब आप इधर से इसको देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आपकी तरफ आने चाहिए, मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा आना चाहिए, समझ के बाद बाहर की तरफ, है ना, ये चीज होनी चाहिए। तो ये दोनों बॉन्ड जो होते हैं ये आउट ऑफ प्लेन होना चाहिए, मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसे डायरेक्शन से देखा जाए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो बॉन्ड्स पड़े वो आपकी तरफ डायरेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, ये जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, या तो ये इनसाइड द प्लेन होना चाहिए, या तो इनसाइड द प्लेन होना चाहिए, मतलब बोर्ड से ये वाला बॉन्ड जो है वो अंदर जा रहा हो, है ना, या क्या हो सकता है अगर ऑन द प्लेन है तो भी बात सही है, समझ गए बात। तो ये जो बॉन्ड्स हो ये या तो प्लेन पर हो या प्लेन से अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो अब जब इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे डायरेक्शन से देखेंगे कि ऐसा ऐसा हो और फिर इस मॉलिक्यूल को चिपका देंगे बोर्ड पर, तो एक ऐसा प्लस साइन बनता दिखाई देगा, है ना, और वही उसका फिशर प्रोजेक्शन है, समझ गए इतनी बात। तो अब ये बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को नहीं छेड़ेंगे, हम अपना इस मॉलिक्यूल को देखने का जो रेफरेंस है वो रेफरेंस हम चेंज करेंगे, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को मत छेड़िए, क्योंकि अगर इसको आप छेड़ोगे तो 3 डायमेंशनल है, कौन सा बॉन्ड कहाँ जाएगा, हो सकता है आपको दिक्कत हो। वो भी एक रास्ता है, उससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, है ना। हम लोग करेंगे कैसे, अपना रेफरेंस चेंज करेंगे। जैसे मान लो लेट अस से कि यहाँ पर मैं ये मॉलिक्यूल, पहले आपको क्लियर है कैसा है, ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन पर है, ये मिथाइल बाहर आ रहा है, ये फ्लोरीन अंदर जा रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड के प्लेन पे चला गया, ये फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए मैं इस बोर्ड के प्लेन पे चला गया, और जैसे इस बोर्ड के प्लेन से मैं इस मॉलिक्यूल को इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, इधर से देख रहा हूँ, यहां समझिएगा बात, ठीक। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, जरा देखो, मैं जब बोर्ड पर आ गया हूं तो कुछ ऐसा सिचुएशन है कि ये कार्बन है अपना, ठीक है, ये कार्बन है, मैं बोर्ड पर आ गया तो मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये वाला जो मिथाइल है ये मेरी तरफ आ रहा है, क्या आप सामने से देख रहे हो तो ये आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन जब मैं बोर्ड पे पहुंच गया हूं, मैं बोर्ड के प्लेन पर से देख रहा हूं, तो ये मिथाइल बाहर आ रहा है और ये फ्लोरीन जो है ये अंदर जा रहा है, नहीं। और मेरे लिए ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, देखो तो जरा, देखो ऐसे देख रहा हूं मैं, है ना। तो मेरे लिए ये बाहर आ रहा है और ये भी बाहर आ रहा है, मतलब आइडियल सिचुएशन है इस बॉन्ड के लिए, देखो तो जरा, दिखाई दे रहा है फिर से, है ना। यहीं पे बात समझनी है कि ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये कार्बन है, ये दो मैं ऐसा एक हाइपोथेटिकल ये बना लिया, और मैं बोर्ड के प्लेन पर जाके इसको जब देख रहा हूं तो ये वाला बॉन्ड बाहर जो आ रहा है मिथाइल वाला, ये मेरी तरफ आ रहा है और फ्लोरीन भी मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ, देखो दिखाई दिया सबको, ठीक है। तो अब मैंने अपने लेफ्ट हैंड में मिथाइल पकड़ लिया और राइट हैंड में किसको पकड़ लिया, फ्लोरीन पकड़ लिया, ठीक है। चलो इतनी कहानी आई समझ में। तो मेरे राइट हैंड में फ्लोरीन है और लेफ्ट हैंड में मिथाइल है, दिखा। तो
अगर मैं इसको ऐसे लाऊंगा तो मेरे लेफ्ट हैंड में मिथाइल था और राइट हैंड में फ्लोरीन था, दिखा? चलो मैं इसको यहां बना लेता हूं। मेरे लेफ्ट हैंड में मिथाइल था और मेरे राइट हैंड में फ्लोरीन था। कोई दिक्कत यहां तक? अब जरा देखो, जब हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, हाइड्रोजन किधर है? ऊपर है। अभी तो बोर्ड के प्लेन पर है सामने से देखने में, लेकिन जब इधर से देखोगे तो ये, अब मैं इसको हाइड्रोजन बना रहा हूं, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे, जब मैं इधर से देखूंगा तो मेरे लिए ऊपर दिख रहा है क्या? बोलो भाई। और ये जो डी है ये ऐसे होगा नहीं, तो डी मुझसे दूर जा रहा है और नीचे है, देखो तो जरा, दिख रहा है? और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझसे या तो प्लेन पे मानेंगे या बाहर जा रहा है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? मतलब अगर अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो हाइड्रोजन ऊपर और ड्यूटेरियम वर्टिकली मुझे या तो प्लेन पर दिखाई देगा या मुझे क्या नीचे जाते दिखाई देगा। बात समझ में? तो इसमें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दो ही भरना है यहां पर। अब तो मैं किसको ऊपर और किसको नीचे भरूं? मैं हाइड्रोजन को ऊपर लिखूंगा और ड्यूटेरियम को नीचे लिखूंगा। बोलो ज्यादा दिक्कत हुई क्या? बहुत सिंपल सा बात है, एक बार आपको इसको इमेजिन करना होगा, ठीक है? ये बात आई समझ में? तो अगर मैंने ये फिशर प्रोजेक्शन सही बनाया है, इसी का बनाया है, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया है वही इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे बताओ। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है ना? तो अगर ये 1 को यहां ले आओगे और 4 को यहां ले आओगे तो 1 2 3 1 2 3 कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन एक एक्सचेंज किया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना? 1 2 3 कैसे घूम रहा है भाई? एंटी क्लॉकवाइज और फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये भी क्या आ रहा है? एस आ रहा है, दिखा? तो ये भी एस है और वो भी एस, मतलब मैंने सही बनाया है, ठीक है? अगर ये आर आ जाता मतलब कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है? अब है ना, अब ऐसा है कि अब आप सोचो कि सर ऐसे ही देखें, हम कहीं से भी देख सकते हैं, तो ठीक है भाई, है ना? हम लोग तो जिद्दी लोग हैं, तो जो बताया जाएगा वो मानेंगे नहीं। जहां से कहीं से भी देख सकते हैं, चलो कहीं से भी देखा जाए। तो अब मान लो अगर हम लोग इसको यहां से देखें तो हम लोग अब बोर्ड पे ही पहुंच गए और बोर्ड पे इसको इधर से देख रहे हैं। तो इमेजिन करो, है ना, मैंने लेफ्ट हैंड में H पकड़ लिया और राइट हैंड में D पकड़ लिया और दोनों कार्बन से मेरी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। देखो ध्यान से, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और जब मैं इधर से देख रहा हूं तो दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो H हो गया लेफ्ट में और D हो गया राइट में, ठीक? तो अब मैं क्या किया, इसको ऐसे लाके चिपका दिया, तो H हो गया लेफ्ट में और D हो गया राइट में। कर लिया इतना? अब ऊपर और नीचे डिसाइड करना है। तो जब मैं बोर्ड के प्लेन पर हूं और मुझे ये दोनों दिखाई देंगे, तो अब इमेजिन करो ये मिथाइल आपकी तरफ है ना? जब मैं बोर्ड से देखूंगा तो मैं इस मिथाइल को ऊपर देखूंगा कि नीचे देखूंगा? जल्दी से बताओ। मैं बोर्ड पर हूं, बोर्ड के प्लेन पर हूं और H और D, ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड में H और राइट हैंड में D पकड़ लिया है। अब मैं इस मिथाइल को देखूंगा, तो मिथाइल को देखने के लिए मुझे सिर उठाना पड़ेगा कि सिर झुकाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। मैं सिर ऊपर देखूंगा मिथाइल को, क्योंकि मिथाइल अभी आपकी तरफ जा रहा है, तो मैं ऊपर देखूंगा। और फ्लोरीन देखने के लिए मुझे नीचे देखना होगा, तो मतलब मिथाइल ऊपर है और फ्लोरीन नीचे। आंसर हो गया, मिथाइल ऊपर बना देना है और फ्लोरीन नीचे बना देना है। बोलिए, अगर ये सही है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। चलो चेक किया जाए। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1 2 3 कैसे घूम रहा भाई? आर, लेकिन 4 क्या है? हॉरिजॉन्टल पे, तो आर की जगह पर क्या लिख दोगे? एस। तो ये भी एस, वो भी एस और ये भी एस, सही बन रहा है। बोलो भाई। और भी डायरेक्शन से देख सकते हैं, कुछ लोग यहां से भी देख सकते हैं। बोर्ड के प्लेन पे चले जाएं, इधर से देखें तो मिथाइल जो है वो राइट हैंड साइड में और ड्यूटेरियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में। ऊपर H देखेंगे, नीचे फ्लोरीन देखेंगे, है ना? देखो तो D लेफ्ट हैंड में, मिथाइल राइट हैंड में, है ना? ऐसा।
तो इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग बनाए तो डी लेफ्ट हैंड में और मिथाइल राइट हैंड में। ऊपर देखने के लिए आप H देखोगे, नीचे देखने के लिए आप फ्लोरीन देखोगे। तो अगर ये सही है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। तो चलो कर लिया जाए, 1 2 3 4 कैसा घूम रहा है, 1 2 3 कैसा घूम रहा है भाई, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, 4 वर्टिकल पर है तो एस का एस ही आएगा समझ में। तो हम लोगों ने, है ना, फिशर प्रोजेक्शन एक ये बनाना सीख लिया है, ठीक है। तो ये फिशर प्रोजेक्शन, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ा जाए। इसको अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको रुक के जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप अगला लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सीख कर ही आइएगा, क्लियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आना ही चाहिए, है ना। ऑल्दो इसके बिना भी सवाल बन सकते हैं लेकिन मजा कम आएगा, ठीक है, मजा के लिए आपको ये सीखना है। अब देखो, ये देखो, ये फिशर प्रोजेक्शन और ये फिशर प्रोजेक्शन में थोड़ा सा अंतर है, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, दिख रहा है ना। ये फिशर प्रोजेक्शन और ये फिशर प्रोजेक्शन सेम नहीं है ना, दिखाई दे रहा है, अंतर है, सब अलग अलग फिशर प्रोजेक्शन है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये फिशर प्रोजेक्शन और ये फिशर प्रोजेक्शन में या वो फिशर प्रोजेक्शन में आपस में क्या रिलेशन है, तो दीज फिशर प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड होमोमस, है ना। यहाँ एक नया टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोमस, ठीक है। बेसिकली जो ये फिशर प्रोजेक्शन तीनों ये इसी मॉलिक्यूल के हैं लेकिन सब अलग अलग है। तो एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग फिशर प्रोजेक्शंस को हम लोग होमोमर्स बोलते हैं, ठीक है। होमोमर्स डिफाइन कर लिया जाए, क्या होता है होमोमर्स, डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। होमोमर्स आर डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल। और यही चीज हम लोग क्या करते हैं किताबों में और कई जगह पे यही चीज एक्सटेंड हो गया है कि जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम लोग होमोमर्स बोलते हैं, है ना। मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, है ना, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स आर होमोमर्स, समझे बात। मतलब जैसे आपसे सवाल में क्या पूछेगा कि भाई बोलेगा कि बताओ इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो एक आपको वेज डैश दे दिया, एक आपको फिशर प्रोजेक्शन दे दिया, तो अब आप इसमें और इसमें, ये तो उसका ही प्रोजेक्शन है, तो आप क्या करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, तो दोनों का सेम आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि हाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी का एक नाम ऑप्शन में दे देगा, आइडेंटिकल नहीं लिखेगा, ऑप्शन में देगा कि होमोमर्स, नहीं तो होमोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो ये और ये इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इन दोनों को आपस में हम लोग होमोमर्स बोल सकते हैं। आइडियली जो डेफिनेशन है वो ये है कि अलग अलग फिशर प्रोजेक्शंस ऑफ सेम मॉलिक्यूल आर कॉल्ड होमोमर्स, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आई। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ये है, इसको बनाने आ गया सबको, है ना। चलिए भाई अब एक और सिखा देते हैं। एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो उसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो आपको ये आ जाए, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि, है ना, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए, इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा। तो देखो इसका भी हम लोग बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। लॉजिक वही है ना। लॉजिक क्या है, इसके पास कितना कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना, वो कुछ ऐसा 2 प्लस साइन होंगे उसमें, ऐसा होगा। एक
ये कार्य सेंटर, एक ये कार्य सेंटर, 3 वैलेंसी इस पे, 3 वैलेंसी इस पे अपने को अप्रोप्रिएटली दिखा देंगे। लेकिन बात वही है कि ये दोनों बॉन्ड्स हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आपकी तरफ होने चाहिए, ये दोनों भी आपकी तरफ होने चाहिए, ये बॉन्ड्स ऑन दी प्लेन या इनसाइड दी प्लेन होना चाहिए। तो अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे डायरेक्शन से देखें कि ऐसा दिखाई दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इधर से देखते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हो, लेकिन इधर से देखने पर ये वाला सिचुएशन मिल रहा है। कैसे जानने के बाद जरा समझिए, डायरेक्टली इससे ये चीज हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रही है ना, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा और भी जो प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े हैं एक बार हम इसको आपको है ना आसान तरीके से घुमा के दिखाते हैं, ठीक है, फिर आप खुद ही दिखोगे, यहाँ से ही दिखने लगेगा। सॉहर्स प्रोजेक्शन पढ़े हो क्या? बिल्कुल पढ़े हो। इसका सॉहर्स बना दो जरा जल्दी से, तो देखो ऐसा बनेगा क्या, CH3 H बाहर D अंदर, इसे बताना, CH3 नीचे H बाहर D अंदर, सही बना है, ये H बाहर और D अंदर, ये हो गया इसका सॉहर्स। बोलो भाई इसका न्यूमन भी बना सकते हो क्या? बना सकते हैं। किधर से बनाएंगे? इधर से देखेंगे, ये आगे वाला कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, ऐसा ये पीछे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन, यहाँ मिथाइल, बाहर की तरफ H, अंदर की तरफ D, देखो तो सही बना है। और पीछे वाले कार्बन से मिथाइल नीचे ही और H बाहर ही और D अंदर ही, ऐसा बना क्या इसका न्यूमन प्रोजेक्शन, बोलो तो जरा, है ना, ये दिखाई दे रहा है। अब देखो इस न्यूमन प्रोजेक्शन को यहाँ से देखो, इसके ऊपर से, तो आपको क्या दिखेगा, आगे वाले कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में आपको एक बॉन्ड दिख रहा होगा, ऊपर से देखोगे तो, ठीक है, वो ऑन दी प्लेन होगा आपके लिए जब आप ऊपर से देख रहे हो। आगे वाले हिस्से से देखो ध्यान से, ऐसा है ना, ये आगे वाले हिस्से से मिथाइल नीचे आएगा और इधर से भी मिथाइल नीचे आ रहा है, इसको ऊपर से ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो दो इधर से भी मिथाइल नीचे आ रहा है, पीछे वाले से भी मिथाइल नीचे आ रहा है, मतलब मेरे लिए ये दोनों मुझसे दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, इनसाइड द प्लेन जा रहे हैं। बोलो भाई ऐसा दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा, अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो H किधर दिखाई दे रहा है, बाहर की तरफ, मेरी तरफ आ रहे हैं दोनों, देखो दोनों ऐसा V बनाए हुए हैं ना, तो दोनों किधर आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं जब मैं ऊपर से देख रहा हूं। तो ये चारों जो बॉन्ड्स हैं, ये चारों ये वाली पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे, और ये मिथाइल ये पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा, और इस कार्बन और पीछे वाले कार्बन के बीच में ये बॉन्ड दिख ही रहा है, दिख लिया बात। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे वाला मिथाइल मैंने राइट हैंड में पकड़ लिया और पीछे वाला मिथाइल मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, ठीक है, आगे वाला मिथाइल मैंने राइट हैंड में पकड़ लिया और पीछे वाला लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया। इसको ऐसे किए, मेरे दोनों हाथ में क्या है, इस वाले में ये वाला मिथाइल है और लेफ्ट हैंड में पीछे वाला मिथाइल है, ठीक है। जरा इधर बताओ H किधर दिख रहा होगा, उधर दिख रहा होगा ना यहाँ तक। इसको मैंने ऐसे खोला और चिपका दिया, दिखा, फिर से आगे वाला मिथाइल और पीछे वाला मिथाइल मैंने ऐसे पकड़ लिया, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, है ना, मुझे ऐसा V में H इधर दिखाई दे रहा है, D इधर दिखाई दे रहा है, मैंने इसको ऐसे खोल लिया, खोल के लाके इसको यहाँ पर चिपका दिया। जरा बताना, यहाँ मिथाइल इधर, यहाँ मिथाइल इधर, ठीक है, इसको आगे वाले मिथाइल को लेफ्ट राइट हैंड में, पीछे वाले को लेफ्ट हैंड में ऐसे गए, इसको खोल दिए और फिर H इधर आता दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा, आगे वाले में भी H इधर है, पीछे वाले में भी H इधर है, और D ऑफ कोर्स इस तरफ आएगा, दिखा सको। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन ये है ना। अब जरा देखो, क्या इसको ऊपर से देख रहे होते तो यही चीज नहीं दिखाई दे रही होती। अब देखो यहाँ से भी दिखेगा, ये मिथाइल नीचे, ये प्लेन पर, ये नीचे, H दोनों एक तरफ। अगर मैं इसको राइट हैंड से इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ता हूँ और ऐसे करके इसको ऐसे चिपका देता हूँ, तो दोनों H राइट साइड में आएंगे, दोनों D लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, दिख रहा है। अब यहाँ भी देखो जरा, तो दिखाई दे रहा है क्या, ये मिथाइल, ये बॉन्ड, ये मिथाइल, ये ऊपर से देखने पर नीचे जा रहा है ना, और ये दोनों V बनाते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं और H
दोनों बाहर की तरफ है, डी दोनों अंदर की तरफ है। दिखाना बहुत सिंपल है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हो, नहीं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक पहुँच के बना सकते हो। इनिशियली दिक्कत होगी तो आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, है ना। अब बोले सर मैं इसको इधर से देखकर क्यों नहीं बनाया, ठीक है। आप ये भी सोच सकते हो कि सर इधर से देखकर बना, भाई वो कंडीशन नहीं मतलब इनवैलिड होनी चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन होने चाहिए आपके लिए, और जो वर्टिकल है या इनसाइड द प्लेन या ऑन द प्लेन होने चाहिए, है ना। उसके बिना आप काम नहीं करोगे। तो जब मैं इधर से देख रहा हूँ तभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेरे लिए, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए दोनों इनसाइड द प्लेन जा रहे हैं, ये ऑन द प्लेन है, और ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाले, इसलिए मैं इसको ऊपर से देखा। समझ के बात ना। तो इसको बनाना सीख गए। अब इसका नॉमेनक्लेचर भी आप कर सकते हो, इसका भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो जो इसका नॉमेनक्लेचर आया है, इसका है, वही इसका और इसका भी आएगा। बोलो भाई, है ना। अब कोई पूछे सर इसमें 2 और 3 कैसे लिखेंगे, इसमें तो सेम है। इधर से करेंगे तो जो ये आएगा, है ना, जो ये आएगा, इधर से भी नंबरिंग हो सकती है, इधर से भी नंबरिंग हो सकती है। तो इसमें तो दोनों में से कहीं से भी कर सकते हो। जब नहीं है दोनों तरफ से कोई डिफरेंस, तो आपको वो चीज पूछेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आप समझिए, है ना, क्योंकि दोनों बात ही सेम है। तो चाहे 2r 3s लिखो, चाहे 2s 3r लिखो, एक ही बात आएगी। क्लियर। चलिए अब कुछ इसमें एग्जाम्पल और कर लो, है ना। जैसे चलो इसका बना के मुझे बताओ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसका फिशर प्रोजेक्शन बनाइए। बनाना है एक बार, थोड़ी देर में सर बताएंगे वो वाला सिचुएशन नहीं। एक बार कॉपी पे खुद से ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप इधर से देखोगे तो इस बार दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये तो प्लेन पर दिख गया, ये आपसे दूर जा रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है आपके प्लेन पर। जब आप बोर्ड के प्लेन पे जाके इसको देख रहे हो, तो मतलब इसका जो सिचुएशन है वो आपसे दूर जाना चाहिए था, है ना। जो वर्टिकल लाइन आप बनाते हो ये आपसे दूर जाना चाहिए, लेकिन ये तो आपकी तरफ जा रहा है। मैं बोर्ड के प्लेन से देख रहा हूँ और वो मिथाइल एग्जैक्टली मेरी तरफ आ रहा है, नहीं तो मिथाइल जब मेरी तरफ आ रहा है तो मैं उसको, अब इसको मैं वर्टिकल लाइन पे नहीं बना सकता, नहीं, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे किसको बना सकते हैं, ऑन द प्लेन वाले को, और जो हमसे दूर जाते हैं उनको। क्लियर। तो इसको मैं नहीं बना सकता। तो इसमें थोड़ा बहुत अब छेड़खानी करते हैं। क्या किया जाए, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में ले लिया जाए, ठीक है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो कन्फर्मेशन तो बन ही सकता है। तो इतने हिस्से को पकड़ लिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये मिथाइल ऐसा है, तो 180 मतलब ये ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई, नीचे आ जाएगा, और D अंदर है 180 के बाद D बाहर आ जाएगा, H बाहर है 180 के बाद D अंदर जाएगा। तो पहले मैं इसको 180 डिग्री कॉन्फर्मेशन, है ना, ये नहीं रोटेट कराया हूँ, इसको पकड़ के सिर्फ इसको रोटेट करा दिया हूँ। तो अब ये जो नया मॉलिक्यूल जो दिखाई देगा वो देखो ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, CH3, यहाँ पर H है, यहाँ पर D है, यहाँ पर CH3 ऐसा आ गया। और अब बताना है यहाँ पर H बाहर था, जब 180 कर दोगे तो D बाहर हो जाएगा और H अंदर हो जाएगा। बोलो भाई, अब इसको इधर से देखो, है ना। तो देखो दिख रहा है ना, ये वर्टिकल में ये चारों आ जाएंगे, है ना, ये चारों वर्टिकल पर आ जाएंगे। अगर मैं राइट में ये CH3 और लेफ्ट में ये CH3 पकड़ लूं, ऐसे देखो इसको, ठीक है, और इसको ऐसा खोलना है अपने को, दिख रहा है ना। तो राइट वाले CH3 पर H बाहर और D अंदर, और लेफ्ट वाले CH3 पर D बाहर H अंदर। तो जब मैं खोलूंगा, इसको ओपन करके जब चिपकाऊंगा प्लेन पर, तो इस वाले पर H राइट हैंड साइड पर आएगा। देखो तो जरा सीधा CH3
ये वाला मैं इधर लाया हूँ, नहीं तो H किधर बना दूंगा, इधर, और D किधर हो जाएगा, अंदर। देखो ध्यान से, है ना, इसको ऐसे लाया, ऐसे खोल के चिपका रहा हूँ। जब ऐसे खोल रहा हूँ तो H बाहर की तरफ राइट हैंड साइड में, D अंदर, इस वाले पर यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर कौन बताओ तो जरा, D क्या, और यहाँ पर कौन, H। सही बना है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। या फिर आप क्या करोगे, फिर वही रास्ता, इसका सहवास बना लो, सहवास से दिखाई दे तो फिर न्यूमन बना लो, फिर न्यूमन से दिखाई देगा ही देगा, ऊपर से देखना है मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब आप किसी भी मॉलिक्यूल का, ये अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, नहीं तो इसका फिशर पोजीशन आप तुरंत ड्रॉ कर दोगे। जब 2 4 6 बना लोगे तो आप इसका फिशर पोजीशन तुरंत बना लोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सवाल में ऐसा आता है कि ये मॉलिक्यूल का एनंटियोमर कौन है, और ऑप्शन में आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं देगा, इस रिप्रेजेंटेशन में देगा, फिशर में देगा। तो एक रास्ता है, सवाल समझ गए ना, क्या क्या सवाल आएगा, सवाल होगा कि भाई बताओ इसका एनंटियोमर कौन है, या लेटर से और आसान सवाल पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल कौन है या होमोमर कौन है। तो आप क्या करोगे, और आंसर ऑप्शन में क्या देगा, फिशर पोजीशंस में देगा। तो आप क्या करोगे भाई, इसका RS नॉमेनक्लेचर करोगे और उसका RS नॉमेनक्लेचर करोगे, जिसका सेम आ जाएगा वो आंसर करोगे। तो 4 ऑप्शन का RS नॉमेनक्लेचर करना होगा और इसका नॉमेनक्लेचर करना होगा, 5 का नॉमेनक्लेचर करना होगा आपको। और नॉमेनक्लेचर करने में लगेगा थोड़ा टाइम, लगेगा ना, नॉमेनक्लेचर में तो टाइम लगता ही है, इसको आपको चेंज करना होगा। तो अगर आप इसका तुरंत फिशर पोजीशन बना दिए तो आपको तुरंत वो ऑप्शन दिखेगा कि ये तो ये है, समझ के बाद जल्दी होगा। तो इस पर सवाल करेंगे हम लोग, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आया बनाने सबको, चलिए अब लिखो अब लिखिए ऑपरेशंस इन फिशर प्रोजेक्शन, है ना, ऑपरेशंस इन फिशर प्रोजेक्शन। देखो फिशर प्रोजेक्शन जो है वो एक खास तरह का, है ना, कॉन्फ़िगरेशन कंडीशन देखकर हम लोग बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन को हम लोग कैसे भी उलट पलट कर सकते हैं, है ना। फिशर प्रोजेक्शंस में हम लोग कुछ खास तरह का ही उलट पलट करते हैं, है ना, और जिससे सवाल जल्दी करने में फायदा होता है। ठीक है, तो जैसे पहला पॉइंट लिखो कि फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। तो पहला पॉइंट लिखो, देखिए ऑड एक्सचेंजेस in Fisher projection at a chiral center, odd number of exchanges in Fisher projection at a chiral center produces its opposite configuration, ठीक है। while even number of exchanges produces same configuration at that chiral center, while WHILE है ना, while even number of exchanges produces same configuration at that chiral center। बोलो भाई, ठीक है, कहानी समझ में आई, जरा समझा जाए। बोला जा रहा है कि भाई मान लो अपने पास HDTF ऐसा है, तो ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर अपने को निकालना है तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, क्या हो रहा है भाई, 1 2 3 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो ये R है। तो बोला ये जा रहा है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में, फिशर प्रोजेक्शन में अगर आप ऑड एक्सचेंज करेंगे तो इस कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी एक एक्सचेंज इसमें करो, एक मतलब ऑड, तो डी इधर ले आए, टी इधर ले आए, कुछ भी कर सकते हो आप, एफ इधर, एच इधर, लेकिन ऑड करना है। लेट अस से मैंने टी इधर ले गया, मैंने डी इधर ले आया, तो देखो तो
T यहाँ हो गया, D यहाँ हो गया, H यहाँ था, F यहाँ था। ऑड एक्सचेंज क्या हूँ बोलो, है ना। तो अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4 है। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा भाई, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मिल गया अपने को, S मिल गया। तो ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तो इस कायरल सेंटर का उल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इसलिए कभी वो करना नहीं है, बोले एक एक्सचेंज करें बोले सेम ही तो होगा, नहीं, गलत हो गया, समझ के बाद उल्टा मिला उसका। और इवन कर देंगे तो फिर सेम मिल जाएगा। कोई भी जरूरी नहीं कि इसको फिर से वापस वैसा करो, कोई भी दूसरा और कर दो। जैसे मान लो मैंने इससे एक एक्सचेंज किया तो ये मिला, अब इसमें कोई भी एक एक्सचेंज कर दो। F इधर ले गए, T इधर ले आए, कोई भी कर सकते हो आप। F इधर ले गए, T इधर ले आए, H यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है भाई, R है ना, क्लॉकवाइज, ये वर्टिकल पर है तो ये R मिला। तो जब एक एक्सचेंज किया था तो S मिला और इसमें एक और कर दिया, मतलब यहां से 2 कर दिया, इवन कर दिया तो R का R मिल गया, समझ के बाद। तो अगर फिशर प्रोजेक्शन में आप इवन एक्सचेंज कर देते हैं, है ना, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है, उस कायरल सेंटर पर, उस कायरल सेंटर पे, है ना। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखा जाए तो पहला तो हम लोग ये करेंगे। दूसरा, फिशर प्रोजेक्शंस, देखिए फिशर प्रोजेक्शंस कैन नॉट बी फ्लिप्ड, फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी फ्लिप्ड। फ्लिप्ड मतलब क्या होता है ना, जैसे पन्ना पलटना, है ना, फ्लिप करना। फिशर प्रोजेक्शन कैन नॉट बी फ्लिप्ड, Fisher projections cannot be flipped, but it can be rotated by 180 degrees, but it can be rotated by 180 degrees on same plane, but it can be rotated by 180 degree on same plane, है ना। मतलब बोला जा रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन को आप फ्लिप नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई फिशर प्रोजेक्शन बना है तो इसको इसी प्लेन पर, है ना, ऐसा एक्सिस लेकर इसको 180 डिग्री आप ऐसे रोटेट कर सकते हो ऑन सेम प्लेन, है ना। चलिए जरा समझ लिया जाए, जरा देखो तो, मान लो हम लोगों ने ले लिया H D T F, यही ले लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, R था। तो अगर आप इसको फ्लिप करोगे, है ना, मतलब मैंने ऐसा एक्सिस लेकर 180 डिग्री इसको फ्लिप कर दिया, तो F इधर और D इधर आ जाएगा और H और T तो यही रहेगा। अगर आपने इसको ऐसे फ्लिप किया है फिशर प्रोजेक्शन को, तो ठीक उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर S आ जाने वाला है, क्या बोलो तो जरा। तो ये R का उल्टा अपने को मिल जाएगा यहाँ पर S, है ना, अगर आप इसको ऐसा फ्लिप कर दिए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप फ्लिप नहीं कर सकते, अगर आप फ्लिप करेंगे तो उसका उल्टा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा एक्सिस ले लूँ और इस एक्सिस पर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूँ, ठीक है, 180 डिग्री, है ना, इस एक्सिस पर, परपेंडिकुलर एक्सिस पर 180 डिग्री, तो जरा देखो कैसा दिखाई देगा, तो है ना, ये ऐसे घुमाओगे पूरा 180 डिग्री, तो F घूम के इधर, D इधर, H इधर, T इधर, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा F, यहाँ पर आ जाएगा D, यहाँ पर आ जाएगा T और यहाँ पर आ जाएगा H, बोलो जरा, है ना। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो देखो 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 कैसा घूम रहा है भाई, है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो R का क्या आ रहा है, R आ रहा है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम लोग, ऑड इवन करके भी देख सकते हैं। देखो जब आप इसको फ्लिप करते हो तो आप बेसिकली एक ग्रुप एक्सचेंज करते हो, ये तो एक्सचेंज नहीं हुआ, तो केवल ये एक्सचेंज हुआ, मतलब ऑड एक्सचेंज हुआ है, इसलिए उल्टा आ जा रहा है। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हो तो आप इवन एक्सचेंज करते हो, है ना। आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, एक एक्सचेंज, इसको इधर और इसको इधर ले आए, 2 एक्सचेंज। तो जब आप फ्लिप कर रहे हो तो बेसिकली आप
इवन एक्सचेंज कर रहे हो। तो जब आप इवन एक्सचेंज करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन सेम का सेम रहता है, ठीक है। लेकिन इसको दो अलग तरीके से समझा जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल है ना। फिशर प्रोजेक्शन को हम लोग फ्लिप नहीं कर सकते, प्लेन पर रोटेट कर सकते हैं, है ना। और ऑड एक्सचेंज करेंगे तो उल्टा आएगा, इवन एक्सचेंज करेंगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग आगे सवालों में करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। चलिए जी, तो जरा इसका मुझे फिशर प्रोजेक्शन बना के बताओ तो। इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसा बनेगा? ठीक है, तो पूछा जाए आपसे कि द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज, ठीक है। देखो तो जरा, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग इधर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। तो देखो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, है ना, ये तो ठीक है, ये तो प्लेन पर है ना, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। ये OH दोनों बाहर की तरफ दिखेगा जब हम ऊपर से देखेंगे, तो ये OH भी बाहर की तरफ दिखेगा, है ना। लेकिन ये OH आपसे दूर जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है, ऐसा, समझ में आ रही है बात। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो आपसे दूर जा रहा है ना, तो है ना, बात समझ में आ रही है। जब आप ऊपर से देख रहे हैं इसको तो आपसे दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये तीनों है ना, यहाँ OH अगर बाहर है तो H कौन होगा, किधर होगा, अंदर, इधर भी H किधर होगा, अंदर, है ना। लेकिन इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आपसे दूर जा रहा है, इसमें भी H अंदर होगा। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये आपकी तरफ आने चाहिए, नहीं। तो आपकी तरफ आने के लिए इसको क्या करना होगा, इसको ऊपर लाना होगा। तो भाई ये तो ओपन चेन मॉलिक्यूल है ना, तो ये रोटेट तो हो ही सकता है यहाँ से। तो इस बॉन्ड को अगर मैं इसको और इसको पकड़ लूँ तो ये तो रोटेट हो सकता है ना, सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है। तो अगर मैं इस वाले कार्बन को पकड़ लूँ और इस वाले कार्बन को ऐसे पकड़ लूँ और इसको ऐसे रोटेट कर दूँ, ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दूँ, तो ये OH घूम के जाएगा ऊपर, बोलो भाई, दिखेगा। तो ये OH घूम के ऊपर किधर जाएगा, पीछे, क्योंकि अभी बाहर है ना। और अगर मैं यहाँ से 180 डिग्री इसको रोटेट कराऊंगा तो OH चला जाएगा पीछे और H आ जाएगा बाहर। समझ रहे बात? मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो ये वाला यहाँ पर H हो जाएगा बाहर और OH हो जाएगा अंदर। बोलो तो जरा, है ना। तो ये OH बाहर, ये OH अंदर और ये OH बाहर। जब आप ऊपर से देखोगे तो ये वाला और ये वाला OH आपको बाहर की तरफ दिखाई देंगे, एक साइड दिखाई देंगे, और ये वाला OH आपको दूसरी साइड दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? मतलब दो OH एक साइड और एक OH एक साइड, ऐसा होना चाहिए। जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो
आपने CHO मान लो इधर पकड़ लिया लेफ्ट हैंड में और ये मिथाइल राइट हैंड में पकड़ लिया। अब आप ऊपर से देख रहे हो इसको, ऐसे ऊपर से देख रहे हो, और इसको जब ऐसा खोलेंगे हम लोग तो CHO ऐसे ला रहे हैं ना, CHO ऊपर है, मिथाइल नीचे है, तो ये वाला OH किधर होगा, जल्दी से बताओ। CHO ऐसे पकड़े, मिथाइल ऐसे पकड़े, ऊपर से देख रहे हैं। अभी ये OH आपकी तरफ है, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपके लिए इधर जाएगा ना, बाहर जाएगा। जब आप इसको ऐसा सीधा करोगे और जब इसको ऐसे चिपकाओगे तो OH इस तरफ आना चाहिए, बोलो दिखाना। तो OH इधर, H इधर, सही है। इस वाले में H इधर और OH इधर, सही है। इस वाले में OH इधर और H इधर, सही है। तो ये आंसर अपना सही है। समझ गए बात? तो ये खास बात है, जब हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करना सीख लेते हैं तो ये आसानी होती है ना, कि हम लोग तुरंत ये चीज़ करके और तुरंत आंसर बता देंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अगर आप इसका और इसका कन्फिग्रेशन वहाँ पे देख रहे होते, या तीनों कार्बन का अगर RS का कन्फिग्रेशन देख रहे होते, तो आपको कितने कन्फिग्रेशंस देखने होते। समझ गए बात? इस तक पहुँचने से पहले भी आपको कई कन्फिग्रेशन देखने होते। क्लियर? एक तो उसी में देखना होता, एक तो यहाँ देखना होता, फिर यहाँ देखना होता, तब जाके सही करो। ऐसे एक बार में सही कर दोगे। ठीक है, इतनी कहानी आई समझ में? चलिए, तो हम लोगों ने मेजर पोर्शन अब समझ लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी इतना ही करते हैं।